हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सभी देख रहे हैं मुझे अर्जुन लाल को। आज सभी को सिखाता हूँ ये सामान्य हिंदी। ठीक, ये 12th बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक, सामान्य हिंदी, और ये 302 जीके कोड का है। ठीक, और सामान्य हिंदी है तो इस कदर होगा। सामान्य हिंदी वालों का है ओनली, और जिसका साहित्य हिंदी है वो इसको बिल्कुल भी फॉलो ना करें। ये ओनली साइंस साइड वालों के लिए है। ठीक, ये 12th बोर्ड का है और ये 2023 का है। देखिए, ये सबसे पहले लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्नोत्तरियों प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। मतलब पहले जो स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं उसको पढ़िए, अच्छे से रीड करिए, और जो इस प्रश्न में ओनली 2 खंड हैं और दोनों खंड करना अनिवार्य है। ठीक, खंड नंबर का विचार और वितरक के लेखक। ठीक, इस खंड नंबर का के पहले क्वेश्चन में ये आपको बहुविकल्पी 4 दिखेंगे, 5 हैं। ठीक, सॉरी, बहुविकल्पी 5 हैं, और हम एनालाइज कर रहे हैं। आप चाहें तो विद आंसर आपको भी दे सकते हैं। ठीक, आप कमेंट करिए, हम आपको आंसर विद देंगे। ठीक, और इस खंड का ही के दूसरे नंबर में भी ये टिक वाले क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक, टिक लगा सकते हैं। ये 5 5 वो 5 है। ये 10 खंड का के ही तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है, इसको ये है, इसमें ये है 10 नंबर का। ठीक, इसी में लिखे दिए गए गद्यांश आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसमें के क्वेश्चन हल करना है सभी। ठीक, ये क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे, आपको हल कर देना है। ठीक, फिर बढ़ना है इधर, और अथवा करके यहाँ देख लीजिए, अथवा करके एक और दिया हुआ है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, या ये कर दें या ये कर दें। ठीक, हमने वो किया था, ये नहीं किया था। फिर खंड का के ही चौथे क्वेश्चन के लिए फिर लिखा है दिए गए पद्यांश, यानी कि ये गद्य का था, ये पद्य का है। ठीक, इसमें ये एक छोटा सा श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को पढ़िए और आंसर दे दीजिए। ये भी आप देख लिए। सबसे पहले फर्स्ट का के फर्स्ट में है 5 बहुविकल्पी, फिर दूसरे में है 5 बहुविकल्पी 10 नंबर के, फिर तीसरे में है गद्यांश 10 नंबर का 10 10 20, और फिर है चौथे में है श्लोक, ये भी 10 नंबर के। 30 नंबर आपके हो गए। ठीक, और फिर बढ़ना है 5वें के। यार अभी खंड का ही चल रहा है। ठीक, इसमें दिया गया है जीवन परिचय, आपको जीवन परिचय लिखना है। इसमें ये है 5 नंबर का, ये इसमें कोई 4 दिए गए हैं, अब किन्हीं एक लेखक का साहित्य परिचय लिखना है। ठीक, और फिर है 5वें का खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय। इसमें भी कोई कवि का साहित्य परिचय। 5 5 10 उधर हो गए थे आपको 10, और इधर 30 40 हो गए। ठीक, और फिर है छठा नंबर बहादुर कहानी कथा वस्तु विवेचना कीजिए, और इसमें शब्द होना चाहिए अधिकतम 80। ये नहीं है कि पूरा आप छाप दीजिए, पन्ने भरने के चक्कर में कर दीजिए। आप साइंस साइड के बच्चे हैं, पन्ने मत भरिए, ओनली क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। ठीक, इसमें बहादुर कहानी का कथा वस्तु विवेचना लिख देना, या पंचलाइट लिख देना है, या ध्रुव यात्रा, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक, एक ही मगर लिखना है। फिर है 7वां सौपठित, ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। इसमें किसी एक कर देना है, चाहे मुक्ति यज्ञ या रश्मरथी या त्यागपथी, कोई भी सत्य की जीत। इसमें 2 4 6 दिए, 6 में से एक कर देना। ठीक, ओके। 5 इसमें के मिल जाएंगे, 5 इसमें के मिल जाएंगे, 5 5 10। ठीक, इसमें के मिल जाएंगे। अब अभी खंड का नहीं चला है, खंड खा नहीं चला, खंड का ही है। ठीक, वही अब है खंड खा। खंड का में थे 7 क्वेश्चन, और खंड खा में है, देखते हैं आगे 8वां। इसमें आपको लिखना है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद में कीजिए। मतलब संदर्भ में संदर्भ भी दीजिए और हिंदी अनुवाद भी कीजिए। ठीक, फिर है नीचे नंबर खा, इसमें भी एक वो हुआ, एक ये हुआ, आपको दोनों करना है। इसमें में हिंदी अनुवाद करना और संदर्भ भी लिखना उसमें भी। ठीक, 7 नंबर के। फिर 9वां नंबर निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। खंड खा के क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें मुहावरों लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखिए। ठीक, ये वाला में से किसी एक का, मतलब आपको दिए हुए हैं 4 4 में से एक कोई कर दो और उसके बारे में कुछ लिख दो। ठीक, फिर है निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें संधि विच्छेद कर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनिए, यानी कि माहेश्वर का संधि विच्छेद कौन सा होगा इसमें से। ठीक, कर दीजिए, सभी में से एक एक कर देना है आपको। फिर आ जाना है खा, ये 10वें का खा है। ठीक, फिर दिए गए निम्नलिखित का विभक्त का वचन के अनुसार चयन कीजिए। इसमें विभक्त के अनुसार चयन करना है। आत्मान आत्माना शब्द में विभक्ता का वचन। ठीक, इसमें एक कोई भी कर देना है, इसमें भी एक कर देना है, ये वाला।
ठीक। अब फिर इधर चलिए, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें सूत सूत सुत सूत में से कोई भी एक सही कर देना। इसमें जल जलाद में से कोई शब्द सही कर देना। इसमें भी सही कर देना, इसमें भी सही कर देना। ये क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, इसमें ये भी ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण एवं उदाहरण सहित कीजिए, ये भी कर देना है। और प्रास अलंकार अथवा रूप अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण कीजिए, ये भी कर देना। चौपाई छंद अथवा षोडशा छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए, ये भी कर देना है। और फिर आना है 13 नंबर पर, किसी दैनिक पत्र के संपादक का नाम लिखिए, ये भी कर देना है। ठीक। और फिर अथवा किसी बैंक प्रबंधक का व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र, यानी कि कह रहा है कि कोई रोजगार मतलब कोई दुकान करने हेतु उसके जो ऋण आपको लोन लेना, उसके वार्तालाप में आप कोई आवेदन पत्र लिखिए। जिसे मुझे लेना है बैंक से भैंस डेयरी खोलने के लिए 500 रुपये मान लो, तो उसको लेने के लिए आप उसको आवेदन पत्र जारी करिए, वो लिख देना। फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, मतलब अपनी भाषा जो आपकी भाषा जो कह रही है उस भाषा में एक वो लिख लेना है निबंध। और ये लास्ट के टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कर नंबर पे। ठीक। थैंक्स फॉर फुल द वाचिंग वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपको वीडियो लगा होगा। और कमेंट कर दीजिए फटाफट। अगर कमेंट आते हैं तो मैं इसी पेपर का हल सहित आपको वीडियो दूंगा। ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।